गए हैं सारे। पंजाब अपना मानजो गवर्नर पंजाब श्री बनवारी लाल पुरोहित जी पंजाब आम आदमी वालों जारी रेट सीखने जाते हो उन्होंने पंजाब महिला ट्रैक्टर को चला रहे हैं। रूस है संस्था जलंधर वालों तैयार करवाई झांकी भारती डिप्टी डायरैक्टर जलंधर के दफ्तर वालों तैयार करवाई जो किसानों को रवायती पत्ती से हट ऑफ सीजन
ਅਤੇ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਇਹ ਝਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਝਾਕੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਝਾਕੀ अगली झांकी सेंट्रल हम सलाम करते हैं और जो जान मांगता है खून की Gabby's here.
देश का संविधान लागू हो। अनेकों शूरवीरों के बलिदान के बाद आखिरकार असत्य पर सत्य की विजय हुई। तो कुछ दुश्मन असत्य का सहारा लेकर हमसे हमारी धरती मां को छीनना चाहते हैं, परंतु हमारे फौजी भी ਸਮੂਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੀਡੀਪੀਓ ਫਲੋਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੈ ਚੰਦਰ सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाखों भारतवासियों ने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन सभी को मैं नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा जैसे कई युवा आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए थे। इन शहीदों, सभी शहीदों को नमन करते हुए मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी आदरांजलि देता हूं। संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। यह शासन की प्रकृति, प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं की स्थापना और उनके कामकाज के नियम निर्धारित किए जाते हैं। हर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना पद संभालने से पहले संविधान की शपथ लेता है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर लोकसभा या विधानसभा का सदस्य हो। मैं पंजाब के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आह्वान करूंगा कि वे संविधान के अनुसार अपने कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करें। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि संविधान का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। हमारा संविधान अनेकों शाश्वत मूल्यों को अपने आप में समाये हुए हैं, जो हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
हमें संविधान में निहित मूल्यों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, और मैं उनके शब्दों को दोहराता हूं, उन्होंने कहा था, मैं समझता हूं कि संविधान चाहे कितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे कितना बुरा हो तो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। बाबा साहेब संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर बहुत जोर देते थे। मैं इसी का अनुसरण करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान करता हूँ। अब पंजाब की बात करूँ तो पंजाब की भूमिका क्या कहना है। पंजाब का एक अपना ही स्थान है। अपने राष्ट्रगीत में भी पंजाब पहले आता है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब पहले। यह खूबसूरत धरती न केवल 5 नदियों चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज व झेलम की धरती है, बल्कि यहाँ एक छठी नदी भी बही थी जो बलिदान की है। ये धरती बाबा राम सिंह व कूका लहर की है। यह धरती बाबा सोहन सिंह बखना व गदरी बाबों की है। जालंधर की बात करें तो इस धरती ने हमें अनेक वीर योद्धा दिए हैं। गदरी बाबा करम सिंह चीमा, मास्टर काबल सिंह गोविंदपुरी, शहीद किशन सिंह गड़गड़, मास्टर मोता सिंह पात्रा, शहीद बंता सिंह संगवाल, डॉक्टर रूड सिंह, शहीद बलवंत सिंह और खड़गपुर के रंगा सिंह के नामों से आप सभी परिचित हैं। बहादुरी पंजाब वासियों को विरासत में मिली है। यह तो उनकी जन्म घूंटी है। सिख गुरु साहिबानों ने बलिदान का ऐसा उदाहरण पेश किया जो संसार के इतिहास में बेमिसाल है। श्री गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले बलिदानी, जिन्हें शहीद सरताज भी कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने श्री गुरु अर्जुन देव जी को तपते हुए तवे पर बैठाकर यातनाएं दी, परंतु उन्होंने धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपनी शहादत दे दी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, ने भी धर्म व मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अत्यंत क्रूरता से सरेआम उनका धड़ सिर से अलग किया। श्री गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें सरबंस दानी भी कहा जाता है, उन्होंने देशवर धर्म की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्र कुर्बानी कर दिए। एक की उम्र 6 साल, 9 साल, 13 साल और 17 साल आयु के थे। उन्होंने अपने पुत्रों की शहादत पर कहा था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। गुरु साहिबानों के रास्ते पर चलकर पंजाब के बेटे बेटियां आज भी बड़ी तादाद में सेना में शामिल होकर देश की सुरक्षा में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रदेश से देश को बड़ी तादाद में अग्निवीर मिलेंगे। बल्कि मैं तो देश की तीनों सेनाओं में पंजाब की महिला अग्निवीरों को भी अग्रणी देखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश का इतिहास वीरांगनाओं से भरा पड़ा है, चाहे वो गदर पार्टी की बीबी गुलाब कौर हो, या अंग्रेज साम्राज्य से बहादुरी से लोहा लेने वाली महारानी जिंद कौर हो, सदा कौर हो, या भाई भागो हो, माई भागो हो। पंजाब ने न सिर्फ बलिदानों का इतिहास रचा है, बल्कि यहाँ के किसानों ने अनथक मेहनत करके हरित क्रांति लाकर देशवासियों को पेट भी भरा है। वह भी एक जमाना था जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ।
35 करोड़ जनसंख्या के लिए भी अनाज की कमी थी। अमेरिका से उस जमाने में PL 480 स्कीम के तहत हासिल निम्न श्रेणी का लाल गेहूं खाने को बाध्य थे हम। आज हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है और उस जनसंख्या के लिए हमारे पास भरपूर अनाज है। और इतना ही नहीं, निर्यात भी करते हैं। और मैं कहूंगा इस उपलब्धि में पंजाब का बड़ा हिस्सा है। भाई और बहनों, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, परिपक्व लोकतंत्र भी है। देश ने राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का लंबा सफर तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सभी भारतीयों से एक ऐसे नए भारत के निर्माण की संकल्पना लेने को कहा है जिसमें प्रत्येक भारतीय को साथ लेकर चलने, सबके लिए विकास के खुले अवसर मुहैया करने की क्षमता हो और जो सांसारिक स्तर पर एक मजबूत देश के तौर पर गर्व के साथ सिर ऊंचा करके अपना स्थान ले सके। आज़ादी के 100 वर्ष, आज़ादी के अमृत काल की ओर अग्रसर होते हुए हमें अपने इन प्रयासों को पूरी लगन और तन्मयता से करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली भारत के वासी होने पर गौरवान्वित महसूस कर सके। लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है, गण के प्रति तंत्र की जवाबदेही में है। गण के प्रति तंत्र की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। मुझे विश्वास है राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने और तरक्की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का भरपूर निर्वहन करेगी और एक पारदर्शी, संविधाननिष्ठ और संवेदनशील भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना करेगी। बंधुओं, भ्रष्टाचार घुन की तरह हमारे समाज को खोखला करता है। यह हमारे लोकतंत्र, गणतंत्र व संविधान में निहित मूल्यों पर आघात करता है और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों के बलिदानों को धूमिल करता है, अपमानित करता है, ऐसा मेरा मानना है। शायर जोश मलियाबादी ने कहा था उस जमाने में, भूल कर भी जो कोई लेता है रिश्वत चोर है। आज कौमी पागलों में रात दिन ये शोर है। ये उस जमाने की बात। इस 9 वर्ष पर मैंने पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में तैनात सभी IAS व IPS अधिकारियों, जिनकी संख्या लगभग 350 है, को स्वयं मैंने पत्र लिखा है। अपने हस्ताक्षरित पत्र के साथ मैंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजिलेंस जागरूकता सप्ताह दौरान किए गए भाषण के प्रति भी संलग्न की, जिसमें उन्हें स्वच्छ, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का संकल्प देने का आह्वान किया। मैंने उन्हें प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा है। मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भ्रष्टाचार रूपी रोग को अंत करने के लिए आप लोग भी भरपूर प्रयत्न करें। यह राष्ट्र सेवा है, इसमें अपना योगदान दें। विदेशी शासकों से आज़ादी दिलवाने में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों को रोकने में भी पंजाब के लोग मिसाल कायम करें, यह मेरी आप सबसे अपेक्षा है और अनुरोध भी है। जालंधर की धरती पर खड़े होकर आपको संबोधन करते हुए हक और सच के लिए आप लोगों द्वारा आवाज बुलंद करने की मेरी अपेक्षा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जालंधर तो अखबारों का केंद्र है। पंजाब के अलावा हिमाचल, हरियाणा आदि अनेक प्रदेशों में यहाँ से अखबार जाते हैं। जालंधर के पास कलम की ताकत है। मैं अपेक्षा करता हूँ
यहाँ का मीडिया समुदाय पत्रकारिता के उच्चतम मूल्यों का पालन करते हुए निष्पक्षता, सत्यता, निर्भीकता से कार्य करेगा, सभी तरह की बुराइयों पर प्रहार करेगा एवं लोगों के विचार और उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। लाला लाजपत राय से बड़ा आपके लिए रोल मॉडल कौन हो सकता है? सुबुद्ध पत्रकार थे लाला लाजपत राय। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत पर पकड़ थी। पत्रकारिता के उच्चतम आदर्शों का उन्होंने जीवन भर पालन किया है। उनको रोल मॉडल बनाइए और आगे बढ़िए। हमारा देश जो अनंत काल में महापुरुषों की धरती रहा है, वहाँ सच्चाई का अस्तित्व बने रहना अत्यंत अनिवार्य है। हम सत्यमेव जयते के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, जो हमारे राष्ट्र के चिन्ह में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। हमें हमेशा सच्चाई के लिए खड़ा होना चाहिए, तभी हमारी जीत हो सकती है। सत्य ही हमारी प्रगति का एकमात्र आधार है। ब्रह्मांड की शुरुआत में सत्य था, अंत में भी केवल सत्य ही रहेगा, तो वही हमारे अस्तित्व का आधार है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, सत्य के लिए आप हर चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आप सत्य से छुटकारा नहीं पा सकते। बंधुओं, आज राज्य में कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना संकल्पबद्धता के साथ किया जाना आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों का पोषण, बेरोजगारों को रोजगार देने के क्षेत्र में तेजी से काम करने की जरूरत है। वर्तमान में नागरीय क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। नगरों के बेतरतीब विकास और असंतुलित नियोजन में संसाधनों का अपव्यय बढ़ा है। प्रदेश सरकार को इस स्थिति को दूर कर शहरों को मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नागरीय विकास को सुसंगत आयाम देने के लिए काम करते रहना चाहिए। शहरीकरण की दौड़ के बावजूद हमारा प्रदेश आज भी गांवों में बसता है। राज्य सरकार को गांव और गांववासियों, विशेषकर किसानों के हितों को अभूतपूर्व प्राथमिकता देना अनिवार्य है। कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसान को खेती, किसानी की सभी संभव सुविधाएं, उनकी उपज का वाजिब मूल्य देने के लिए सरकार संकल्पित है। किसान का सशक्तिकरण सच्चे अर्थों में सार्थक और उसकी खेती न केवल लाभ का धंधा बने, बल्कि खाद बीज की खरीदी, उपज के विक्रय, फसल नुकसानी पर राहत, शासन प्रशासन में उसके रोजमर्रा के काम समय पर निराकृत हों। इस दिशा में सभी स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं बने। व्यापार और उद्योग का विकास प्रदेश की एक अन्य प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार सुविचारित नीतियां बनाकर प्रदेश के ढांचागत विकास को ऐसा रूप दे कि निवेशक प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए स्वयं आगे आए। औद्योगिक विकास का फायदा प्रदेश को और प्रदेश के बेरोजगारों को मिले। उद्योग की बात करते हुए खुशी और गर्व होता है कि जालंधर की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। स्पोर्ट्स गुड्स विदेशों में निर्यात किए जाते हैं और उनका प्रयोग ओलंपिक में भी हुआ है। इस शहर ने देश को कई नामवर ओलंपिक खिलाड़ी दिए। यहाँ का संसारपुर गांव तो संसार भर में हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ की लेदर एवं हैंड टूल्स इंडस्ट्री व हेल्थ केयर के क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स भी शहर की शान है। यहाँ पर मौजूद जंगे आज़ादी स्मारक स्वतंत्रता संग्राम, संघर्ष व स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की बड़ी खूबसूरती से पेश करता है और आने वाली पीढ़ियों को देश की आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष की गाथा से परिचित करवाने में अहम योगदान दे रहा है। इस शहर की तो बात ही निराली है। चाहे देवी तालाब मंदिर हो, बाबा सोडल मेला हो, गदरी बाबायादा मेला हो या फिर श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हो, इनमें शामिल होकर मन प्रसन्न हो जाता है और कार्य निर्वहन में एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव होता है। भाइयों और बहनों, अनुसूचित जाति,
जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और खास तौर में हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारी बहनें, इन सभी के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को सरकार एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। प्रयास ये रहे कि इन वर्गों के सहयोग से सरकार एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें यह सभी न केवल समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, बल्कि सरकार के सहयोग से अपनी नियति और प्रगति भी तय करें। पंजाब को महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के पर्याप्त इंतजाम, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन व नशीले पदार्थों की रोकथाम से आने वाले वर्षों के एक सुशासित प्रदेश का रूप में पहचान मिले, यही मेरी मनोकामना है। पंजाब के 6 सरहदी जिलों के बारे में मैं अत्यंत चिंतित हूँ, क्योंकि आए दिन सीमा पार एक बड़ी तादाद में हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी की खबरें मिलती हैं। देश व अपने प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि हम सबको भी सजग रहना होगा। भाई और बहनों, मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा, हमारा संविधान जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्राप्त करता है, वहीं उसने हमारे कर्तव्यों को भी रेखांकित किया है। आज जरूरत यह है कि अपने कर्तव्यों और देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक सच्चा गणतंत्र वही होता है जिसमें अगर तंत्र की जिम्मेदारियां हैं तो गण की भी है। सफल गणतांत्रिक व्यवस्था में गण और तंत्र दोनों का एक समुच्चय बनना चाहिए। राष्ट्र निर्माण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसा एक परिवार में होता है, वैसे ही एक राष्ट्र में भी होता है। एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब हमने आज़ादी हासिल की थी, उस समय तक विदेशी साम्राज्यों के शोषण ने हमें घोर गरीबी की स्थिति में डाल दिया था, लेकिन इसके बाद के 75 वर्षों में हमने प्रभावशाली प्रगति की है। मुझे विश्वास है इसी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता के साथ हमारा राज्य व देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। आज भारत विश्व का और इसमें हमारे संविधान की बड़ी भूमिका रही है और रहेगी। आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है हम एक ऐसे सर्वसमावेशी देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें जो हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए आज के विश्व में अपना स्थान बनाए। मुझे विश्वास है प्रदेशवासी और शासन प्रशासन प्रदेश के विकास, प्रगति, तरक्की और खुशहाली के सफर में सहभागिता का नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। आपके प्रदेश की उन्नति, आपके प्रदेश की प्रगति आपके हाथों में है और आपके प्रदेश की गरिमा से आप प्रहरी हैं। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने में यथासंभव सहयोग दें। जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। पंक्तियां हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।